हमारा मतलब है इस यूनिवर्स में सुपर हीरो टाइप के लोग होते हैं। वेनम 3 एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इस मूवी में क्या हुआ और वेनम के साथ लास्ट में क्या होता है, चलिए जानते हैं। अंधेरे का देवता जिससे कोई नहीं बच सकता, कोना कोना झाड़ो और आजादी की चाबी लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनम और एडी ब्रॉक उसी बार में बैठे होते हैं जहां पर वो स्पाइडरमैन नो वे होम में बैठे होते हैं। वहां से एक पोर्टल खुलता है जिसकी वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं जो कि उनका यूनिवर्स होता है। वहां पर वो बैठकर बार में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं और उसके बाद उसको वहां से पैसा देके भाग जाते हैं। और फिर पता चलता है कि वहां पर गली में कुछ कुत्तों को विलन्स पकड़ के रखे होते हैं जो सभी फाइटर कुत्ते होते हैं, इसलिए वो उन्हें बेचना चाहते हैं। तभी वहां पर वेनम उन सभी को छुड़ा देता है और फिर वहां की गैंग उनसे कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फिर यहाँ पर एडी ब्रॉक उससे कहता है कि मेरे अंदर का जो जानवर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उससे बचना है तो तुम इन सभी डॉग्स को रिलीज कर दो। तो यहाँ पर विलन्स ऐसा नहीं करते हैं और फिर वहां पर उनके बीच फाइट होने लगती है जहाँ पर एक एक करके वेनम उन सभी को खा जाता है। फिर उसके बाद एडी ब्रॉक का जूता गायब हो जाता है। तब एडी ब्रॉक कहता है लगता है मुझे किसी दूल्हे से ही जूता चुराना पड़ेगा। तभी वहां पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होती है और वो एरिया 51 के 100 फीट नीचे एक लैब में काम कर रही होती है। और यहाँ पर एक खुफिया एजेंसी का कमांडर होता है जिसका नाम रेक्स होता है और यहाँ पर रेक्स उन सभी को वेनम सिम्बियोट का पार्ट देता है जो कि एडी ब्रॉक से उस बार में छूट गया था। वो सभी लोग उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि शायद मेरा भाई यहाँ पर होता तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एरिया 51 को घूमने के लिए जा रही होती है क्योंकि एरिया 51 अब बंद होने वाला होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक की चाहत होती है कि वेनम उसे हवा में उड़ाए, इसलिए वेनम उसे फ्लाइट के सीधे ऊपर ही बैठा देता है और यहाँ पर एडी ब्रॉक बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस टीचर को एडी ब्रॉक के बारे में पता चल जाता है क्योंकि एडी ब्रॉक के पास ही कॉर्टेक्स होता है। अब चूंकि एडी ब्रॉक के पास कॉर्टेक्स इसलिए होता है क्योंकि एडी ब्रॉक और वेनम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और वो पूरे वेनम शेप में आ जाते हैं, इसलिए वहां पर वो क्रीचर आ जाता है और उनसे प्लेन फाइट करने लगता है। लेकिन प्लेन के इंजन्स में फंसकर वो क्रीचर वहां से कट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेनम पैराशूट बनकर वहां से नीचे उतर लेता है और उसके बाद वहां पर खुफिया एजेंसी वाले आ जाते हैं जिसको लीड कर रहा होता है कमांडर रेक्स और वो वेनम के पीछे पड़ जाता है। वो सोचता है कि वेनम बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है जिसकी वजह से उसके यूनिवर्स को खतरा हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर वेनम एडी ब्रॉक के साथ पूरी तरीके से कंबाइन नहीं हो सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे करके उनसे बचने की कोशिश करता है और यहाँ पर उनकी पानी में फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पर एडी ब्रॉक गलती से एक सोल्जर को मार देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है क्योंकि एडी ब्रॉक को बचाने के लिए वेनम को उसके वेनम फॉर्म में आना ही पड़ता है। और यहाँ पर वेनम को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है कि वो सोल्जर्स क्रीचर्स के साथ फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर वेनम एडी को लेके वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं कि एक सिम्बियोट है जो कि ग्रीन कलर का है और वो बताता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो लोग केवल ब्लैक वाले के पीछे पड़े हैं, यानी कि एडी ब्रॉक और वेनम के पीछे। अब ये इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पर रास्ते में वेनम एडी को बताता है कि आखिर उनके पास कॉर्टेक्स क्यों है और कॉर्टेक्स से क्या होता है। तो कॉर्टेक्स एक ऐसी चीज है जब वेनम किसी इंसान के साथ परफेक्टली बॉन्ड कर देता है जिसकी वजह से उनके बॉन्ड से एक कॉर्टेक्स बनता है जो कि एक की तरह होता है और इस की का यूज नल अपनी स्वाड में करेगा जिसकी वजह से वो वाइट से निकल सकता है और मल्टीवर्स में तबाही मचा सकता है। और ये कॉर्टेक्स तभी बनता है जब कोई व्यक्ति एक बार मर चुका होता है और वेनम उसे फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन ये लोग ग्रीन सिम्बियोट से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है जो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ और तभी वो रोने लगता है और हमें तभी पता चलता है कि नल जो कि सभी सिम्बियोट्स का गॉड है वो उसके माइंड को कंट्रोल करके बताता है कि मैं वहां पर आऊंगा और तुम सभी को तबाह करके रख दूंगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक किसी जंगल से होकर गुजर रहा होता है और तभी वहां पर उनको एक फैमिली मिलती है जो कि एरिया 51 को देखने जा रही होती है क्योंकि ये लोग एलियन को देखना चाहते थे और एरिया 51 को ऊपर से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर वो लोग को जाना अच्छा लग रहा था। और ये लोग एडी ब्रॉक से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मुझे न्यूयॉर्क जाना है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो हम कम से कम तुम्हें वेगस तक तो छोड़ ही सकते हैं। उसके बाद वो लोग उसके साथ जाते हैं और उसी वेगस में छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कसिनो में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी ड्रेस नहीं होती है। फिर वहाँ पर वो लोग कई लोगों की पिटाई करके वहाँ से ड्रेस लेते हैं और उसके बाद उसको जो $20 मिले थे उससे सट्टा खेलते हैं, लेकिन सट्टे में वो लोग हार जाते हैं। उनको उनके एक पुरानी शॉपकीपर दिखाई पड़ती है जिसके साथ वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो उसको अपने घर में आने के लिए इन्वाइट करती है और कहती है कि हमें रूम सर्विस भी मिलेगी। और तभी यहाँ पर वेनम कहता है कि मैं डांस करूंगा और यहाँ पर वो कोई कहती है चलिए डांस करते हैं। और यहाँ पर एडी ब्रॉक डांस नहीं करना चाहता था, फिर भी वेनम की वजह से उसे डांस करना ही पड़ता है। अब चूंकि ये लोग अपने फुल फॉर्म में आ चुके थे तभी यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं और उस क्रीचर को भगा देते हैं और उसके बाद एडी ब्रॉक और वेनम को लेके वहाँ से निकल लेते हैं और उन दोनों को अलग अलग करके उसी एरिया 51 के अंडरग्राउंड में छुपा देते हैं।
लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो क्रीचर उनके पीछे आ चुका है, जो कि उस अंडरग्राउंड टनल में आ चुका है। और तभी यहाँ पर ग्रीन सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बताता है कि तुम्हें हमें छुड़ाना होगा और बाकी सभी सिम्बियोट्स को भी छुड़ाना होगा, जिसकी वजह से ये प्लेनेट और दूसरे प्लेनेट तबाह होने से बच सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ साथ सभी ह्यूमन जाति खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लैब में डॉक्टर जिसे समझ में आ चुका होता है कि वेनम बुरा नहीं है, वो वेनम को छुड़ा लेती है। और तभी यहाँ पर वेनम एडी ब्रॉक के कांटेक्ट में आता है और वैसे ही वो पूरे फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पूरे फॉर्म में आता है, वहाँ पर वो क्रीचर भी आ जाता है और जिसके बाद वो सभी पर अटैक करने लगता है। फिर यहाँ पर कमांडर को समझ में आ चुका होता है कि वेनम को मारने से कुछ नहीं होगा, उन लगता है। फिर वो लोग वेनम की मदद करने लगते हैं। काफी भगदौड़ के बाद वो लोग उसको नहीं मार पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वेनम कहता है कि एडी, तुम बहुत ही घायल हो चुके हो, लेकिन हमारे पास ये लास्ट चांस है, तो हमारी और तुम्हारी ये आखिरी बैटल होगी। और मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखनी थी, लेकिन शायद मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हें हमेशा से ही अपने दिल में रखूंगा। उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि चलिए आखिरी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वेनम सभी क्रीचर्स को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और बाकी वेनम यूनिवर्स अलग अलग लोगों के साथ कंबाइंड होकर उससे फाइट करते हैं। अब चूंकि ये क्रीचर्स पोर्टल से आते ही जा रहे थे, इसलिए वेनम के पास एक ही ऑप्शन था कि वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय करी जा रही सभी चीजों की तरह खुद को एसिड से धो ले, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ उन क्रीचर्स को भी तबाह कर सकता है। और यहाँ पर एडी ब्रॉक को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन एडी ब्रॉक उसे खुद से अलग कर देता है और उसके बाद उसको एक गेट से कवर कर देता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है इन सभी के बीच अगॉनी है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, वो बाकी सभी लोगों को बचा लेती है। इसके बाद जब एडी ब्रॉक की खुलती है, हम यहाँ पर खुफिया एजेंट को देखते हैं, जो कि उससे कहता है कि अब वेनम यहाँ पर नहीं है, वो बहुत ही दूर जा चुका है। और अगर जो तुमने ये जो अभी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया, तो वो उसको एक ऐसी जगह पर कैद कर देंगे जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। वहाँ पर वो न्यूयॉर्क में भी जाता है और वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी देखता है, जो कि वेनम की आखिरी इच्छा थी। और इस तरह से ये इमोशनली पिक्चर खत्म हो जाती है। और मूवी के लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि नल कहता है अब तुम्हारा हीरो मारा जा चुका है और इसलिए अब तुमको बचाने वाला कोई नहीं है और अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर